तो आज हम लोग बात करेंगे अगर आप फेडरल बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे थे कि फेडरल बैंक में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, साथ ही साथ हमें कितना लोन मिल सकता है फेडरल बैंक से, और हमारी मंथली किस्त कितनी जाएगी। अगर हम कोई भी लोन 5 लाख 2 लाख 3 लाख का लेते हैं तो हमारी मंथली किस्त कितनी जाएगी, तो उसकी EMI कैलकुलेट करके बता दीजिए। और फेडरल बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या एलिजिबिलिटी लगती है, तो सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल से कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चैनल दिख रहा होगा, यहाँ पे देसी डिटेल्स ओनली, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं फेडरल बैंक में सारी डिटेल्स के लिए। ठीक है, तो फेडरल बैंक में जो पर्सनल लोन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 11.49% से लेकर के 14.49% का चल रहा है। ठीक है, तो ये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको फेडरल बैंक पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। और कितना लोन प्रोवाइड करती है, वो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। कितने सालों के लिए प्रोवाइड करती है, वो 1 साल से लेकर के 4 सालों के लिए प्रोवाइड करती है। उस पर कितनी प्रोसेसिंग फीस का आपको लगती है, वो 1.5% से लेकर के 2.5%। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया, उस पर आपकी 1% या 1.5% मतलब कि 1,000 रुपये या 1,500 रुपये या 2,500 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाती है, जिसमें आपको प्री क्लोजर्स और प्री पेमेंट चार्जेस आपके कुछ नहीं लगते हैं। ये आपको फ़ायदा देखने को मिल जाता है। अब EMI कैलकुलेट करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी को कवर करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप फेडरल बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो अभी आपने जाना कि हमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड हो सकता है। तो अगर हमें ज़रूरत है 3 लाख के लोन की, ठीक है, तो अब 3 लाख के लोन की अगर हमें ज़रूरत है कितने सालों के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लगेगा, वो हम एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। 11.49% है तो हम यहाँ पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर एक गुड या बैड की कैटेगरी में आता है तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, बट अगर आपकी गुड की कैटेगरी या एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है तो आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितने सालों के लिए लोन प्रोवाइड हो रहा था, 1 से 4 सालों के लिए हमें लोन मिलता आता है। तो यहाँ पे हम 3 लाख का लोन ले रहे हैं तो पहले 3 सालों के लिए लेके देखते हैं। तो हमारी यहाँ पे मंथली किस्त बनती है 9,964 रुपये, जिसपे हमें 58,715 रुपये का ब्याज देना पड़ता है, जिसमें हमें टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को 3,58,715 रुपये करनी पड़ती है। मान लीजिए कि अगर हम 3 लाख का लोन 2 सालों में या 4 सालों में कंप्लीट कर पाते हैं कि 7,900 रुपये हमारी जिसमें मंथली किस्त बनेगी, और 79,207 रुपये हमें टोटल ब्याज देना पड़ता है। टोटल जो पेमेंट करनी पड़ती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो 3,79,207 रुपये की हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि 3 लाख का लोन अगर आप 12% के इंटरेस्ट से 4 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त क्या लग रही थी, ये आपको पता चल गया। आप 2 सालों के लिए करके देख लेते हैं जिसमें आपको सेटिस्फाइड हो। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको जितने लाख के लोन की ज़रूरत हो, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, तो वो आप इस EMI कैलकुलेटर पर आ करके ईजिली कैलकुलेट कर लें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस EMI कैलकुलेटर के लिंक सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आपको पर्सनल लोन का अमाउंट डालना है, जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो डालना है, लोन टेन्योर डालना है, आपकी EMI कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। कितनी मंथली किसी की EMI जाएगी वो पता चल जाएगा, टोटल ब्याज कितना जाएगा वो आपको पता चल जाएगा, और तो और कितना आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके जितने सालों के लिए आप लोन ले रहे हैं उस पर आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो भी पता चल जाएगा। और एक साल के लिए नहीं, हर साल का आपको हर पूरा डेटा मिल जाएगा। उस पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना लग रहा है, उस पर ब्याज कितना कट रहा है, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल से क्लियर हो जाएंगे, जिसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारा डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्या लगने वाला है। ठीक है, फेडरल बैंक में फीस एंड चार्जेस के ऊपर अभी हम लोग ने बात करी, तो यहाँ पे NASCH बोनस चार्जेस भी आपको लगते हैं। ठीक है, और NESL रिपोर्टिंग चार्जेस आपको 29 रुपये देना पड़ता है। फेडरल बैंक की अभी हम लोग ने फीस एंड चार्जेस के ऊपर भी बात करी। लोन अब एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपका जो इंडिया में रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, द मिनिमम एज आपकी एप्लीकेंट होनी चाहिए 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 55 साल। 21 से 55 साल के बीच में आप लोन आसानी से फेडरल बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, और ये केवल सैलरीड पर्सन को देता है और सेल्फ एम्प्लॉयड को ये लोन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड ही लेकर के जाना पड़ेगा, और होना चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड है, आप इजीली इस बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई फेडरल बैंक को लेकर के, और ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, और फेडरल बैंक बहुत ही बड़ी जानी मानी कंपनी है जिसमें आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर थे कि फेडरल बैंक से उन्हें दिक्कत आ रही थी, क्या चीज़ें कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें आज हम लोगों ने कवर कर दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट चल रहा हो तो प्लीज़ यार कमेंट को
चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट करें, ठीक है। तो हम आपके कमेंट को पिन करेंगे जल्दी से जल्दी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और कमेंट कर रहे होंगे तो वो कमेंट पिन नहीं होगा और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल और वीडियो को शेयर करें जिसको ये इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट करें कि आपको कितने लाख का लोन में लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपका जो भी डाउट हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।